लीगल सपोर्ट ऐसी फिल्म को बहुत ज़रूरी है। आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं क्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं है। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उनका एक, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने इतिहास को, जो करेक्ट इतिहास है, वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर, आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन को किस है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे, वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो। और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ लीगल एंटिसिपेशन फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है, ये हमारा जो एक्ट बना था एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। सेपरेटली हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उसमें। लोगों को इतना ही पता है कि हाँ, गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं। यानी एक समय ये आ गया था, अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे हैं। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुला के मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मौका लगाया, और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था, और वो भी गलत आदमी के। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया, तो निश्चित जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि सरोगी ने लाया है, उसको देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। सरोगी जी, आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? इस तरह की कोई और प्लानिंग है आपके साथ? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष पे नहीं हूँ, मैं वास्तविकता पे हूँ कि वास्तविकता उस वक्त क्या हुई थी उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो फिल्म के माध्यम से आपने बताया कोई एक इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहें? फिल्म देखने का मजा चला है। आप लोग फिल्म देखिए और फिर उसके बाद में हम उस पर बात। थैंक यू। सर, आप पूछिए।
कांग्रेस की पूजा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, मगर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस की इच्छा से ये काम हुआ। तो जो हम आज पूरी दुनिया में ये कहते हैं, आज एक नारा चल रहा है भारत जोड़ो। अरे भैया तुमने ही तो तोड़ा था भारत, तो अब क्या जोड़ने वाली बात कर रहे हैं? तो ये एक मैसेज डेफिनेटली, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि आप क्या भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में गोडसे जी हीरो थे या